हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। मैंने आप लोगों के साथ केवीएस 2023 की परीक्षा की यहाँ पे तैयारी आप लोगों के साथ शुरू की थी और जिसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ ईवीएस का पहला पार्ट आपके साथ डिस्कस किया था, जो कि यहाँ पे फूड चैप्टर के जो आपके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इस टॉपिक को मैंने कंप्लीट कवर किया, जिसमें आपकी जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो सारी चीज़ें वहाँ पे ऐड की गई हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे केवीएस की एक डेडिकेटेड तरीके से तैयारी कर रहे हैं, तो उस पार्ट का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी प्लेलिस्ट फॉर्म में, जिसमें ये सारी वीडियोस अपलोड होंगी ईवीएस के सेक्शन की, ताकि आपकी अच्छी तरीके से तैयारी हो सके। तो देखिए, आज हम इस क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं और इस क्लास में मैंने आपके साथ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट कवर कर लिया था। आज हम विटामिन को करेंगे, साथ ही साथ विटामिन से जितनी भी आपकी डेफिशिएंसी बनती है वो सभी करेंगे। और इसके अलावा क्लास 3rd to 5th में जो हमारी एनसीईआरटी के अंदर जो फूड का एरिया दे रखा है उस एरिया को कवर करेंगे। और अगर आप फूड को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो देखिए, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड मतलब खाने को खराब होने से बचाना चाहते हैं तो आप किस मेथड से बचाएंगे, ये चीज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। और इसके बाद जो न्यूट्रिशन वाला टॉपिक है, जो कि कहीं ना कहीं फूड का ही पार्ट माना जाता है, वो नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ शेयर होगा। तो चलिए आज की इंपॉर्टेंट क्लास हम शुरू करते हैं। और इसके अलावा आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और साथ ही साथ केवीएस पीआरटी के जो कंप्लीट नोट्स हैं, यहाँ पे आपके इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम में सेपरेटली अवेलेबल हैं, क्योंकि कई कैंडिडेट को ये आपके प्योरली इंग्लिश मीडियम में चाहिए होते हैं, कई कैंडिडेट को हिंदी मीडियम में। तो अगर आप यहाँ पे केवीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपको ये नोट्स बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो देखिए, इसके लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना होगा, जो कि आपके पेड फॉर्म में ये नोट्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपकी पैडागॉजी हो गया, ईवीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ये सभी चीज़ें यहाँ पे कवर हो रही हैं। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं और इन सभी टॉपिक्स को अब हम आगे कवर करेंगे। अब चलिए आज हम पार्ट 2 अब चलिए आज हम यहाँ पे पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं केवीएस के यहाँ पे पीआरटी सेक्शन का। जो हम ईवीएस का पोर्शन हम कवर कर रहे हैं, इसके अंदर फूड टॉपिक का पार्ट 2 यहाँ पे हम कवर करेंगे, जिसके अंदर विटामिन्स हो गया, इसके अलावा इसकी डेफिशिएंसी हो गई अलग अलग विटामिन्स की, साथ ही साथ फूड को किस तरीके से प्रिजर्व करते हैं, इन सभी टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से वो वीडियोस देख सकते हैं। तो देखिए, विटामिन के बारे में आपको कुछ बेसिक बातें यहाँ पे पता होनी चाहिए। जैसे कि विटामिन जो शब्द है, इस शब्द को किसने कॉइन किया था, तो देखिए 1912 में यहाँ पे सी फंक द्वारा इस टर्म को यहाँ पे कॉइन किया गया। अब देखिए, यहाँ पे ये बता रखा है कि ये जो विटामिन होता है ये हमारी बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो कि हमें स्मॉल क्वांटिटी में हमें इंटेक करना चाहिए, ताकि हमारे मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल कर सके। अब देखिए, विटामिन की बात करें तो जितने भी विटामिन हैं उनको हम यहाँ पे दो अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन और एक होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं? ए, डी, ई और के। जबकि जो विटामिन वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं वो है आपके बी और सी। साथ ही साथ यहाँ पे बोल रखा है कि अगर हम राइस को वॉश करते हैं कुकिंग के समय में, तो उसमें से कई सारा विटामिन बी जो है वो लॉस हो जाता है। ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, हम अगर अलग अलग विटामिन की बात करें तो हर विटामिन का आपको यहाँ पे जो साइंटिफिक नेम है ये भी पता होने चाहिए, इसके सोर्सेस, इसके फंक्शन, इसकी डेफिशिएंसी, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब देखिए, विटामिन ए जो है ये हमारा, इसका जो आप साइंटिफिक टर्म याद करेंगे, ये आपके रेटिनॉल से ये डिराइव किए जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो ये सोर्सेस जिसमें पाए जाते हैं वो है आपके मिल्क हो गया, बटर हो गया,
एग हो गया, फिश ऑयल हो गया, वेजिटेबल यानी कि सब्जियां, इनसे ये पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इसका फंक्शन क्या है, ये हमारे जो रॉड सेल्स होते हैं, जो रेटिना में रॉड सेल्स होते हैं, उनको ये आपका एक तरीके से पिगमेंट प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ कोन सेल जो आंखों में होते हैं उनको ये स्ट्रेंथन करते हैं, यानी कि उनको स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं। और अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी आपके शरीर में हो गई तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, यानी कि डिम लाइट में हमें चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई पड़ती। तो देखिए अभी हमने विटामिन ए को यहाँ पे डिस्कस किया, अब देखते हैं विटामिन बी 1 को। अब देखिए विटामिन बी 1 के लिए आपको जो साइंटिफिक टर्म याद करना है वो है थायमीन। और इसके सोर्सेस क्या हैं, इसके सोर्सेस हैं जैसे कि यीस्ट हो गया, व्हीट हो गया, ग्राम हो गया, पीनट हो गया, बीन्स हो गए, ये आपके इसके सोर्सेस हैं। इसका फंक्शन क्या है कि ये हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को यहाँ पे नॉर्मल करने का काम करता है। साथ ही साथ अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, बेरी बेरी हो सकता है। बेरी बेरी में क्या होते हैं कि हमारे जो लिम्फ होते हैं वो यहाँ पे वीक पड़ जाते हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अब देखिए ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्ट आपको लर्न करनी ही होगी। इसके लिए आपको यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है, इसके सोर्सेस याद करने हैं, इसके फंक्शन, इसके डेफिशिएंसी यहाँ पे याद करनी है। अब देखिए विटामिन बी 2 के जो सोर्सेस हैं वो क्या है, वो यहाँ पे हो गया लिवर हो गया, मिल्क हो गया, चीज हो गया, इसके अलावा लेडी वेजिटेबल यहाँ पे आपके ये हो गए, लेडी फिंगर। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसका काम क्या है, ये हमारी बॉडी में यहाँ पे जो को एंजाइम होते हैं उसमें पार्ट लेता है, और साथ ही साथ हमारी स्किन को हेल्दी बनाता है, और एक तरीके से हमारे माउथ में जो आपका यहाँ पे म्यूकस होता है उसको यहाँ पे एक तरीके से ये हेल्दी बनाने का काम करता है। साथ ही साथ ये डेफिशिएंसी, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, इसकी डेफिशिएंसी से हमारे जो स्किन है उसमें एक तरीके से सूखापन यहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखिए अगला है विटामिन बी 5। अब देखिए यहाँ पे विटामिन बी 5 के आपके सोर्सेस क्या हैं, ये है आपकी यीस्ट, मिल्क, ग्राउंडनट, टमाटो, लिवर और किडनी। इसका मेन फंक्शन क्या है, जो आपकी क्रैप साइकिल होती है इसमें आपका ये इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। अब देखिए क्रैप साइकिल जो है क्लास 12 के एनसीईआरटी के अंदर है, अगर आप इसे डिटेल में नहीं भी पढ़ते तो भी ये काम चल जाएगा। अब देखिए ये आपका यहाँ पे काफ़ी रेयर डेफिशिएंसी रखता है, ये आपका ज़्यादातर ये डेफिशिएंसी नॉर्मली लोगों के अंदर देखने को नहीं मिलती। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है विटामिन बी 3 से लेकर बी 7 तक इसके सोर्सेस क्या हैं, व्हीट हो गया, मीट हो गया, पीनट और ईस्ट। इसके अलावा इसका फंक्शन क्या है, ये भी आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, और यहाँ पे क्या है कि इसकी डेफिशिएंसी से हमारे जो लिप्स होते हैं वो स्वेल देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगला है विटामिन बी 9 से लेकर बी 6 तक, ये आपके फॉलिक एसिड कंटेन करते हैं। जो प्रेग्नेंट लेडीज होते हैं उनको फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है ताकि हमारे आरबीसी रेड ब्लड काउंट यहाँ पे सही रहे और हमारे मतलब बॉडी में खून की मात्रा सही बनी रहे। अब देखिए इसके सोर्सेस क्या है, इसका सोर्सेस आपका लिवर है, ग्रीन वेजिटेबल है, बनाना है, और साथ ही साथ इसका फंक्शन क्या है, ये आपका यहाँ पे आरबीसीज को यानी कि रेड ब्लड सेल्स को और आपके एसिड मेटाबॉलिज्म को, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। अब देखिए इसके अगर डेफिशिएंसी की बात करें तो इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया हो सकता है, जो कि एक तरीके से खून की कमी है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे विटामिन बी 12 की बात करें तो देखिए इसके सोर्सेस हैं आपके एग हो गया, फिश हो गया, लिवर हो गया। इसका फंक्शन क्या है, ये आपका डीएनए सिंथेसिस को प्रमोट करता है, यानी कि हमारे शरीर में डीएनए बनाता है, और यहाँ पे आपके आरबीसीज काउंट में भी हेल्प करता है। अगेन इसके डेफिशिएंसी से भी आपका एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। अब देखिए अगला यहाँ पे है विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये आपका एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। अब ये मेनली किस में पाया जाता है, ये मेनली आपके सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, टमाटो और लीफी वेजिटेबल में आपका देखने को मिलता है। अब देखिए ये क्या है कि अगर आपके शरीर में डेफिशिएंसी हो गई तो इससे स्कर्वी हो सकता है, जो कि एक तरीके से जो हमारे गम्स होते हैं, जो मसूड़े होते हैं उसमें से खून आता है। साथ ही साथ यहाँ पे टीथ फॉल करते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो देखिए विटामिन डी के लिए क्या बता रखा है। विटामिन डी के जो मेन सोर्स है वो यहाँ पे है फिश लिवर ऑयल,
यहाँ पे सनलाइट और साथ ही साथ यहाँ पे मिल्क और एग यॉक यानी कि एग का जो बाहर का वाला पार्ट होता है, और सनलाइट कहते हैं कि अगर आप धूप की किरणें लेते हो तो विटामिन डी अच्छा खासा मिलता है। अब देखिए इससे क्या है, इसका फंक्शन क्या है कि ये आपका जो कैल्शियम और फास्फोरस है इसका डिपोजिशन हमारी बॉडी में करता है, यानी कि बोन्स और टीथ को ये स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। अगर यहाँ पर विटामिन डी की कमी हो जाए तो रिकेट्स हो सकता है, जो कि आपका क्या है, जो कि यहाँ पे हमारे जो बोन्स होते हैं उनको इतना वीक बना देता है कि वो बेंट भी हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ें तो देखिए विटामिन ई का क्या है। विटामिन ई के जो मेन सोर्सेस हैं वही आपकी हरी सब्जियां हो गई, आपके वेजिटेबल हो गए, ऑयल हो गए, या आपके ग्रेन्स हो गए, या आपके कुछ सोर्सेस हैं। इसका फंक्शन क्या है कि हाँ, ये हमारी स्किन को हेल्दी बनाता है और आरबीसी काउंट को मेंटेन करके रखता है। अगर विटामिन ई की कमी हो गई तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेलियर देखने को मिलता है, मतलब स्पर्म काउंट यहाँ पे एक तरीके से रिप्रोडक्शन में यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारे आरबीसीज हैं ये भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय होते जाते हैं। अब देखिए विटामिन के की अगर हम बात करें तो देखिए ये यहाँ पे आपके लीफी वेजिटेबल सोयाबीन ऑयल में पाए जाते हैं, और यहाँ पे आपके जो ब्लड क्लोटिंग होता है इसमें आपका मेन फैक्टर माना जाता है विटामिन के का। अब देखिए क्योंकि हमारी यहाँ पे केवीएस पीआरटी के सिलेबस में हमें 3rd to 5th क्लास में मेंशन किया गया है, मतलब वो थीम मेंशन की गई है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके 3rd to 5th क्लास में जो फूड आइटम दे रखे हैं वो कहाँ कहाँ आपका बनते हैं, कौन कौन सी जगह। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं, जैसे हांगकांग में आपका क्या खाया जाता है, लिंग हू फैन खाया जाता है, जो कि एक आपकी डिश है जो कि किसकी है, मीट माना जाता है ये स्नेक का। इसके अलावा कश्मीर में क्या खाया जाता है, कश्मीर में फिश कुक की जाती है, वो भी किसमें, मस्टर्ड ऑयल में। इसके अलावा गोवा में क्या किया जाता है, गोवा में भी फिश खाई जाती है पर ये कोकोनट ऑयल में खाई जाती है। केरला में अगर हम बात करें तो केरला में आपके टैपियोका खाए जाते हैं। टैपियोका क्या है, शकरकंदी को बोलते हैं, स्वीट पोटैटो को बोलते हैं। साथ ही साथ करी जो होती है ये आपके कोकोनट में आपकी बनाई जाती है। तो देखिए इसके अलावा यहाँ पे साउथ इंडिया में क्या खाया जाता है, साउथ इंडिया में आपके शी फिश खाए जाते हैं, वो भी कोकोनट ऑयल में डाल के। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए आगे यहाँ पे बता रखा है कि गुजरात में यहाँ पे ढोकला विद चटनी, ये सारी चीज़ें हमारी एनसीईआरटी में यहाँ पे मेंशन की गई है, जो कि आपको यहाँ पे पढ़नी है। तो देखिए अभी मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया, अभी मैंने आपके साथ अलग अलग विटामिन्स और उनकी जो स्पेशल आपके सोर्सेस है, उनकी जो डेफिशिएंसी है वो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। और मेनली कई बार तो डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाता है कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन से हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन से हैं, विटामिन्स टर्म को किसने डिस्कवर किया, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक यानी कि फूड प्रिजर्वेशन को कवर करें। अब देखिए अगर हम फूड प्रिजर्वेशन की बात करें तो इस टॉपिक का क्या सिग्निफिकेंस है, इस टॉपिक का ये सिग्निफिकेंस है कि हमें ये पता चल जाएगा कि हम अपने खाने को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहला टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है यूज ऑफ कॉमन सॉल्ट। अगर हम कॉमन सॉल्ट को यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि बेसिकली अगर हम ड्राई सॉल्ट को यूज़ करते हैं तो ये यहाँ पे ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को चेक करता है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे बता रखा है कि सॉल्ट जो है ये आपके टर्मरिक हो गया, आंवला हो गया, या रॉ मैंगो हो गया, इनको भी यहाँ पर प्रिजर्व करने का काम करता है। तो सबसे पहले तो फूड को प्रिजर्व करने के लिए, फूड को बचाने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, हम जो सॉल्ट होता है कॉमन सॉल्ट जिसका फॉर्मूला होता है NaCl, या फिर जिसे टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, इसका हम सहारा लेते हैं। इसके अलावा अगला यहाँ पे हम लोगों को क्या बता रखा है, अगला यहाँ पे बता रखा है शुगर। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि जैम हो गए, जेली हो गया, या फिर स्कॉट्स हो गया, इन सबको हम शुगर से यहाँ पे प्रिजर्व कर सकते हैं। शुगर जो होता है यहाँ पे मॉइस्चर के कंटेंट को यानी कि नमी को रिड्यूस कर देता है, जिससे क्या होता है, जिससे यहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रोथ कम हो जाता है और फूड जो है वो स्पॉइल होने से, खराब होने से बच जाता है। अब यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है यूज फॉर प्रिजर्वेटिव। अब देखिए प्रिजर्वेटिव हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रिजर्वेटिव जो होता है ये किसके लिए यूज किया जाता है, जैसे कि
यहाँ पे हमारे अचार होते हैं, जैम होते हैं, ये सब चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, तो इनको बचाने के लिए हम प्रिज़र्वेटिव का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ प्रिज़र्वेटिव जो होते हैं, ये एक तरीके से कॉमन केमिकल होते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे आस-पास मिलती हैं, जैसे कि आपके सॉल्ट हो गया, ईडेबल ऑयल हो गया, जो कि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म यानी कि जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं, उसके ग्रोथ को ये चेक करता है। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है पिकल्स यानी कि अचार के अंदर हम सॉल्ट या फिर एसिड प्रिजर्वेटिव को हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे ये बचा सकते हैं। और 2 कॉमनली आपके प्रिजर्वेटिव जो यूज़ किए जाते हैं वो है आपका सोडियम बेंजोएट और इसके अलावा सोडियम मेटा बाइफॉस्फेट। तो ये नाम आपको याद रखना है। ये तो आपका यहाँ पे सीटेट की परीक्षा में भी पूछा गया था। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो देखिए आगे हम लोगों को यहाँ पे क्या बता रखा है कि ऑयल और विनेगर को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ऑयल और विनेगर को भी हम यहाँ पे पिकल्स में, फ्रूट में, वेजिटेबल में, फिश में, मीट में प्रिजर्वेटिव की तरह डालते हैं, जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को ये यहाँ पे रोक देता है, ऑयल और विनेगर। अब देखिए ऑयल विनेगर क्या करता है, बैक्टीरिया को सर्वाइव नहीं करने देता है, ऐसा एनवायरनमेंट ये तैयार कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पिकल्स, फ्रूट, वेजिटेबल यानी कि अचार, फल, सब्जी ये सब चीज़ें बच जाती है। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पे हमें बता रखा है कि यूज़ ऑफ हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। अब देखिए यहाँ पे बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडे आपके एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मर जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मिल्क को आप बॉईल करके रख सकते हैं, जिससे आपका मिल्क जो है वो ज़्यादा समय तक रह सके। इसके अलावा यहाँ पे आप फ्रिज में सामान डाल सकते हैं। तो देखिए फ्रिज में बहुत कम टेम्परेचर होता है, जिससे क्या होगा, जिससे यहाँ पे माइक्रोब्स की ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे पेस्चराइजेशन की बात बोली गई है। ये बेसिकली क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि हम मिल्क को हीट करते हैं, वो भी कितने डिग्री में, लगभग आपका 70 डिग्री में। जबकि ये कितने देर तक किया जाता है, ये आपका 50 से लेकर 30 सेकंड, 15 से 30 सेकंड तक किया जाता है। जिससे बेसिकली क्या होता है कि पहले आप दूध को गर्म कर दो, दूध को गर्म करके ठंडा करके रखो और उसके बाद उसे फ्रिज में डाल के रख दो। तो मेनली क्या होगा कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो यहाँ पे फ्री हो जाते हैं, यानी कि माइक्रोब्स का ग्रोथ यहाँ पे कम हो जाता है। ये चीज़ हमने घर में भी की है कि हम दूध मार्केट से लेके आते हैं, दूध को उबाल के रखते हैं, दूध को उबाल के रखेंगे और उबाल के थोड़ा ठंडा करके अगर हम यहाँ पे फ्रिज में रख देंगे, तो क्या होगा, जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी ग्रोथ यहाँ पे प्रिवेंट हो जाती है और दूध जो है वो जल्दी फटता नहीं है। अब देखिए ये जो पेस्चराइजेशन है, इसको डिस्कवर किसने किया था, लुइस पेस्टर ने इसे डिस्कवर किया था। ये नाम आपको याद रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे हमें बता रखा है कि कुछ ऐसे मेथड हैं जिससे हम चीज़ों को सील पैक करके रख सकते हैं, जैसे कि हमारे जो चिप्स के पैकेट होते हैं, चिप्स के पैकेट क्या होते हैं, उसको हम नाइट्रोजन गैस के साथ फिल करके रखते हैं। तो क्या होता है कि उसके अंदर जो फैट होता है वो जल्दी आपका ख़राब नहीं होता। तो देखिए ये कुछ तरीके हैं जिससे आप फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम लोगों की एनसीईआरटी के अंदर यहाँ पे फूड आइटम को प्रिजर्व करने के लिए 3rd to 5th क्लास तक की एनसीईआरटी के अंदर भी चीज़ें बता रखी हैं। जैसे कि मिल्क को अगर बचाना है तो मिल्क के लिए हम क्या कर सकते हैं, मिल्क को बॉईल कर सकते हैं। इसके अलावा कुक राइस को अगर बचाना है तो कुक राइस को हम क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, जो इस बर्तन में हमारा जो आपका राइस आपका है, उसको एक बड़े बर्तन में रख दो जिसमें पानी भरा हो, तो देखिए इससे वो बच जाएगा खराब होने से जल्दी। इसके अलावा धनिया को हम क्या कर सकते हैं, धनिया को आप एकदम क्लॉथ यानी कि एक गीले कपड़े के साथ अच्छे से लपेट के रख सकते हो। और जैसे कि अनियन और गार्लिक हो गया, लहसुन प्याज हो गया, उसको आप ड्राई जगह में रख दीजिए। तो इस तरीके से आपके फूड यहाँ पे प्रिजर्व हो जाएंगे बचने से। तो देखिए अभी तक मैंने आप लोगों के साथ फूड के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर कर ली, फूड के कंपोनेंट कवर कर लिया, विटामिन्स कवर कर लिया, प्रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं ये कवर किया। साथ ही साथ नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिशन का बेसिक मोड एक बार जान लेते हैं। तो देखिए अगर हम न्यूट्रिशन के मोड की बात करें तो न्यूट्रिशन 2 तरीके का होता है। एक होता है ऑटोट्रॉपिक और एक होता है हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन करते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं और किस प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की मदद से बनाते हैं। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें CO2 और वाटर को यूज़ करके यहाँ पे ऑर्गेनिक फूड बनाया
बनाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे ग्लूकोज वगैरह हो गया। और ये कौन करता है? ये ग्रीन प्लांट करते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और इस टाइप के न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जबकि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें हम खुद अपना खाना नहीं बना पाते, हम किसी और पे ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसे कि आपके यहाँ पे एनिमल और फंगी हो गए। अब देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को और डिटेल में यहाँ पे समझा रखा है। तो अगर हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को कर लेते हैं, हेटरोट्रॉपिक को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसा आपका न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, और इस प्रोसेस का नाम क्या बता रखा है? फोटोसिंथेसिस बता रखा है। फोटोसिंथेसिस में क्या है कि जो हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग आपका रिलीज करते हैं, हम एक्सेल करते हैं, वो प्लांट ले लेते हैं, और साथ ही साथ वाटर के साथ कंबाइन होके सनलाइट की मदद में सनलाइट से क्लोरोफिल को एब्जॉर्ब करते, क्लोरोफिल से सनलाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अपना फूड बनाते हैं जिसका नाम क्या है? ये ग्लूकोज है। साथ ही साथ ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो हम लोग ले लेते हैं, और पानी यहाँ पे इनमें ट्रांसपिरेशन की मदद से निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपके कुछ पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए कि फोटोसिंथेसिस के साइट क्या है। ये जो आपका प्रोसेस हो रहा है फोटोसिंथेसिस, ये कहाँ पे होता है? तो देखिए क्लोरोफिल जो आपका लीफ में होता है, जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ये आपका ग्रीन पिगमेंट कंटेन करता है। यहीं पे आपका लीफ में ही फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि खाने बनाने का पूरा प्रोसेस होता है। साथ ही साथ मेन इवेंट क्या होता है? सबसे पहले लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है क्लोरोफिल की मदद से, जो कि ग्रीन पिगमेंट है। फिर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जाता है, और यहाँ पर क्या किया जाता है? यहाँ पर पानी को तोड़ा जाता है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। H2O को ये तोड़ के यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये तोड़ते हैं, और लास्ट में जो CO2 जो हमने आपका यहाँ पे रिलीज किया था, उससे ये कार्बोहाइड्रेट यानी कि अपना खाना बनाते हैं। और ये पूरा प्रोसेस कहाँ समझाया गया है? ये क्लास 10th की NCERT के अंदर समझाया गया है। और साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस में, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जो कि लीफ के सरफेस में पाए जाते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है, और वाटर मॉलिक्यूल भी यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक यहाँ पे कंबाइल होता है। और जैसे कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, ये जो नोट्स हैं ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम में नहीं, ये हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। तो देखिए अगर आप चाहें तो किसी भी मीडियम में, जो मीडियम आपका स्पेसिफिक है, आप उस मीडियम में ये चीज़ पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ ये नोट्स आपके पेड फॉर्म में अवेलेबल हैं, और ये कंप्लीट नोट्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस नंबर में आप यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आप ये नोट्स चाहते हैं। तो देखिए ये नंबर आपका मैंने स्क्रीन में लिख दिया है। साथ ही साथ अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई पॉइंट यहाँ पे पसंद आता है, आपने अपने नोट्स बनाए हैं, तो इन चीज़ों को यहाँ पे ऐड ऑन भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इसका पहला वाला पार्ट नहीं देखा, तो इसका पहला पार्ट भी आप ज़रूर देखिए, जो कि आपको बहुत मदद करेगा। और अगले पार्ट में हम जो न्यूट्रिशन एनिमल में होता है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।